मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू कर। एक औरत ने हिरनी का मटन पकाया। बच्चे ने पूछा, ये क्या चीज पकाई है? औरत बोली, नाम नहीं बताऊंगी लेकिन हिंट देती हूँ, जो सही जवाब देगा उसे चॉकलेट दूंगी। और शर्माते हुए हिंट दिया, ये वो चीज है जो तुम्हारे पापा मुझे अक्सर प्यार से कहते हैं। तभी एक बच्चा चिल्लाया और बोला, मत खाना, पक्का कुतिया पक्की है कुतिया। संता कढ़ी और चावल मिक्स करके खा रहा था कि अचानक से उस पर एक मक्खी आकर बैठ गई। संता बोला, चल हट पगली, ये वो नहीं है जो तू सोच रही है। संता बोला, ये तुम हर पेग के बाद जब जेब से निकाल कर क्या देखते हो? बंता बोला, बीवी की फोटो, जब सुंदर लगेगी तो इसका मतलब चढ़ गई है। स्कूल के पीछे नदी में प्रिंसिपल डूब रहा था। तभी पप्पू ने देखा और जोर जोर से चिल्लाते हुए भागा और बोला, कल छुट्टी है रे, कल छुट्टी है। छोटू की शादी नहीं हो रही थी तो वो अजमेर मन्नत मांगने गया। शादी की और अपनी अम्मी को साथ ले गया। वहाँ अचानक उसकी अम्मी गुम हो गई। छोटू हाथ उठा कर रोता हुआ बोला, या खुदा, ये कैसी तेरी खुदाई, अपनी तो मिली नहीं, अब्बा की भी गवाई। एक बार संता चूहे से तंग आकर उन्हें मारने की दवाई लेने गया। संता बोला, चूहे मारने की दवाई देना। दुकानदार बोला, घर लेकर जाओगे? संता बोला, नहीं बे साले, चूहे साथ में लेकर आया हूँ, उनको इधर ही खिलाऊंगा। तीसरी क्लास का बच्चा टीचर से, मैडम, मैं आपको कैसा लगता हूँ? मैडम, सो स्वीट। बच्चा, तो मैं अपने मम्मी पापा को कब भेजूं आपके घर? मैडम, क्यों? बच्चा, बात आगे बढ़ाने के लिए। मैडम, ये क्या बकवास है? बच्चा, ट्यूशन के लिए। मैडम, आप भी ना, कसम से व्हाट्सएप पढ़ पढ़ कर बिगड़ गए हो। कितनी अजीब दुनिया है जहाँ औरतें दूसरी औरतों की शिकायत करते नहीं थकती, जबकि पुरुष दूसरी औरतों की तारीफ करते नहीं थकता। पुरुष सच में महान है। माँ बोली, हे भगवान लड़का देना। बाप बोला, हे भगवान लड़की देना। भगवान बोले, शांत हो जाओ, कंफ्यूज मत करो, वरना ऐसा आउटपुट दूंगा तुम दोनों की जिंदगी भर आंसू निकलेंगे और वो तालियां बजाएगा। एक दुखी पति
अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके लौट रहा था। अचानक बिजली चमकी, बादल गरजने लगे और जोर जोर से बारिश होने लगी। दुखी पति बोला, लगता है ऊपर पहुंच गई है। एक आदमी के फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। लड़की बोली, क्या आप शादीशुदा हैं? आदमी बोला, नहीं, पर आप कौन? लड़की, तुम्हारी बीवी। आज घर आना, फिर बताऊंगी। थोड़ी देर बाद फिर अनजान नंबर से कॉल आया। लड़की बोली, क्या आप शादीशुदा हो? आदमी, हाँ, पर आप कौन? लड़की, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। धोखेबाज। आदमी, सॉरी यार, मुझे लगा मेरी बीवी है। लड़की, बीवी ही हूँ कुत्ते, आज तो बस तू घर आ जा। जूता छुपाई की रस्म शादियों में सालियां करती हैं, पर पता नहीं मंदिरों में ये रस्म कौन से साले करते हैं। इंजीनियरिंग का फॉर्म भरते हुए छात्र ने पास खड़े चौकीदार से पूछा, कैसा है ये कॉलेज? चौकीदार, बहुत बढ़िया है, हमने भी यहीं से इंजीनियरिंग की है। पप्पू की नौकरी चली गई। पप्पू रोज बॉस के घर के बाहर पोटी कर आता। बॉस बोला, ये क्या हरकत है? पप्पू बोला, ये बताना चाहता हूँ कि भूखा नहीं मर रहा हूँ। प्रेमिका प्रेमी को चिढ़ाने के लिए बोली, तुमने उस लड़के को देखा? वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। प्रेमी बोला, ये तो कुछ नहीं पगली, मैंने जब तेरी शक्ल पहली बार देखी थी तो 2-3 दिन तक मैं भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया था। पप्पू बोला, हम 45 भाई बहन हैं। मुन्ना बोला, क्या तुम्हारे घर जनसंख्या नियंत्रण वाले नहीं आते थे? पप्पू बोला, आए तो थे, तब हम पढ़ रहे थे और वो कोचिंग क्लास समझकर चले गए। पप्पू और राजू दोनों भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। टीचर बोली, तुम दोनों ने अपने पापा का नाम अलग अलग क्यों लिखा? पप्पू बोला, मैडम फिर आप कहेंगी नकल मारी है इसीलिए। पप्पू अपने ससुराल में गुरु जी का प्रवचन सुनने गया। गुरु जी बोले, जो जो स्वर्ग जाना चाहता है वह अपना हाथ ऊपर करे। पप्पू की बीवी और सास ने हाथ ऊपर उठाया। गुरु जी ने पप्पू जी से पूछा, क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? पप्पू बोला, गुरुजी, यह दोनों चली जाएंगी तो यहीं पर स्वर्ग हो जाएगा। गुरुजी अपने चेलों से बोले, इस ज्ञानी पुरुष को अपनी टीम में शामिल करो। शादी करने के बाद और मोबाइल लेने के बाद एक ही बात का अफसोस होता है कि काश कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा मॉडल मिल जाता। डॉक्टर मरीज को
जब तुमको पता था कि गाड़ी एक लड़की चला रही थी तो तुमको साइड रोड से चलना चाहिए था। मरीज रोते हुए बोला, कौन सी रोड साइड? डॉक्टर साहब, मैं तो बगीचे में लोटा लेके बैठा था, वहां भी ठोक दिया।